मेरे भाइयों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी मेरे भाई अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 गणित का प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 2 को सॉल्व करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो बच्चों पूरा वीडियो देखना है और अच्छे तरीके से समझना है। अगर जो कुछ भी समझ में नहीं आता है, कुछ गलती होती है, कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट जरूर करें, बताएं मुझे, ठीक है। आइए देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों, ये पूर्णांक है, इसके युग्म मतलब पूर्णांकों के युग्म मतलब 26 और 91 युग्म हो गए कि एचसीएफ और एलसीएम जो पढ़ाया मैंने ना इंट्रोडक्शन में, आपको समझ में आता ना और पहले ही पढ़ा होगा, ये नई चीज नहीं आपके लिए। एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा ये एचसीएफ और एलसीएम इसका ज्ञात करना है तथा इसकी जांच करनी है। कैसे? दो संख्याओं का गुणनफल। अब किन संख्याओं का मेरे भाई? इन संख्याओं का 26 गुणा 91, मतलब ये कह रहा है गुणनफल का मतलब 26 गुणा 91, इसका गुणा, ठीक है, इज इक्वल टू बराबर होने चाहिए जो एचसीएफ आएगा और जो एलसीएम आएगा उसका गुणा करके दोनों बराबर होने चाहिए। तो इससे इसकी जांच करके हमें बतानी है, ठीक है। और आगे भी अगर एचसीएफ एलसीएम आप निकालो तो ये है कि आप इस तरीके से दो संख्या दी हो उनका गुणा कर देना और एचसीएफ एलसीएम का आपको पता चल जाएगा कि आपका एचसीएफ एलसीएम गलत किया या सही किया है कुछ आगे, ठीक है। आइए तो पहले हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहले क्या है मेरे भाई? 26 का निकाल लेते हैं हम, क्या है, एलसीएम निकाल लेते हैं या एचसीएफ निकाल लेते हैं। 2 एकम 2 2 3 6 13 एकम 13, ठीक है। अब 91 का निकाल लो। क्या 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। 2 चौक 8, नहीं कटेगा। 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। 4 से नहीं कटेगा। 5 से, 6 से, 6 एकम 6 नहीं कटेगा। 7 से, 7 एकम 7, 7 से कट जाएगा। 7 एकम 7, 7 21, 13 एकम 13। अब इसका हम पहले निकाल लेते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ पहले 26 का जो गुणनफल आया है बोले 2 गुणा 13, 91 का 7 गुणा 13, ठीक है। अब ध्यान से देखो मेरे बच्चों, हम एचसीएफ निकालते हैं तो आप सभी जानते होंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि एचसीएफ में हम क्या लेते हैं, हम लेते हैं क्या, एवरेस्ट कॉमन देखते हैं पहले, ठीक है। तो कॉमन क्या आ रहा है इसमें? 13 ही आ रहा है दोनों में, तो ये एचसीएफ होने वाला है इसका 13, ठीक है, समझ में आया। अब इसका हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम में क्या लेते हैं? पहले तो हम कॉमन देखते हैं, फिर जो बचता है, कहने का मतलब है एचसीएफ मानो ऐसे है। एचसीएफ कैसे है कि एक व्यक्ति होता है वो 4 ही रोटी खाएगा, ठीक है, तो वो क्या हो गया? एचसीएफ हो गया। अब एलसीएम क्या है? वो 4 तो खाएगा ही, उसको और दे तो पूरे और भी मतलब 10 रखें तो 10 को भी खा जाएगा, कहने का मतलब है। तो इसमें पहले तो हम इवेनिस्ट क्या लेंगे? एलसीएम क्या लेंगे? 13 आ गया, 13 गुणा 7 गुणा 2, तो 13 सत्ते 91, 91 दूनी कितना हो गया? 182। तो ये आने वाला है हमारा एलसीएम। अब हम क्या करतवानी, अब हम इसकी जांच करतवानी बच्चा। तो आइए जांच करते हैं। तो जांच कीजिए। तो जांच करोगे मेरे बच्चा, दो संख्याओं का गुणनफल, इन संख्याओं का 26 गुणा 91, ठीक है, इक्वल टू एचसीएफ कितना आया बच्चा? 13। एचसीएफ कितना आया? 13 गुणा 182। अब इनको हम बच्चा क्या करेंगे? इनका गुणा करेंगे, दोनों बराबर करेंगे, यही तो हमें जांच करनी है। आइए 91 गुणा 26, 26 एकम 26, 26 एकम 26 की 6, आंसर की कितनी आने वाली है? 2। 26 नंबर 9 छक्के 54 की 4, आंसर की 5, 9 दूनी 18 5 30, तो सॉरी 26 एकम 26 की 6, आंसर की 2, 26 नंबर 9 छक्के 54 की 4, आंसर की 5, 9 दूनी 18 5 23, ठीक है, 234 और 2 236, ये आने वाला है 2366 इक्वल टू, अब हम 182 इंटू 13 करेंगे। 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 की 6, आंसर की 2, 13 8 104 2 106 की 6, आंसर की 10, 13 13 10 23,
तो आ गया ना बराबर दोनों में, यही हमें जांच करनी थी इसकी। ठीक है, अब ये तो सॉल्व हुआ मेरे बच्चों। अब हम क्या करत मानी, अब हम दूसरे क्वेश्चन को करत मानी बच्चा। आइए बच्चा पढ़ते हैं, दिलचस्प तरीके से करेंगे बच्चे, एंजॉय के साथ पढ़ना चाहिए, एंजॉय के साथ पढ़ाऊंगा मैं आपको। 510 का एलसीएम निकाल लो पहले। ठीक है, 510 को गुणनखंड निकाल लेते हैं 510 के पहले हम। ठीक है, तो गुणन निकालोगे तो देखो 2 दूनी 4, ठीक है, 2 5 10, 2 5 10, 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 5 10। ठीक है, अब यहाँ से क्या करोगे, 2 से कट रहा है क्या है, 2 कम 2, 2 दूनी 4 नहीं कट रहा है, 3 से 8 24, 3 से कट रहा है 8 24, 5 15, अब कट रहा है क्या, 3 दूनी 6 नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 7 35, अब 17 से। ठीक है, अब कितना है 92, तो 92 के गुणनखंड निकालो, तो 2 चौक 8, तो चौक 8, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 23 एकम 30। ठीक है, 2 चौक 8, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 तीन। ठीक है, ये आ गया। अब आइए हम इसके एलसीएम एचसीएम निकालेंगे। तो बच्चों 510 इक्वल टू 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। ठीक है, 92 का 2 गुणा 2 गुणा 23। अब क्या निकालने वाले हम। अब देखो इसको मैं मिटा देता हूँ, उसकी जरूरत नहीं है और वैसे ही जगह नहीं है। ठीक है, तो इसका वो हमने यहाँ पर लिख लिया, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब देखो आगे एचसीएफ निकालोगे पहले, तो एचसीएफ में क्या करते हैं हम, कॉमन लेते हैं पहले। कॉमन क्या क्या आ रहा है देखो सब में, ये 2 आ रहा है एक तो कॉमन, और क्या आएगा, और मेरे हिसाब से और तो कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा, तो एचसीएफ हो जाएगा इसका 2। एलसीएम क्या है, एलसीएम में क्या करते हैं, पहले तो कॉमन देखते हैं, तो एक तो 2 आ गया एलसीएम में। ठीक है, अब ये क्या है, जो बचे हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, जो बचेंगे वो आ जाएंगे। तो आइए निकालते हैं, तो देखो 23 दूनी, इनका गुणा कर लेते हैं, 17 × 51, 17 × 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 3 दूनी देखो ला मैं लिख देता हूँ जिससे और समझ में आएगा। 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, ठीक है, गुणा 2 गुणा 23, गुणा 2 गुणा 23। ठीक है, इसको तो लेंगे ना, ये एक लेंगे ना कॉमन, तो 2 हमने इसमें से ले लिया, इसमें से तो 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 2 गुणा 30। आइए देखो 3 दूनी 5, 5 × 15 दूनी 30, 17 गुणा 30 में करो, 17 0, 17 × 51, 510, 510 दूनी 0, 2 × 2 15, 1020, 1020 का गुणा कर दो 23 में, 0 23 दूनी 40 की 6 आंसू की 4, 4 23 कम 30, क्या है 23 460 एलसीएम आने वाला है। अब आइए हम जांच करते हैं, तो जांच क्या करें, दो संख्याओं का गुणनफल, तो इन संख्याओं का गुणनफल मतलब 510 × 92 इक्वल टू एचसीएफ 2 × 23 460। ठीक है, कितना 23 460। ठीक है, समझ में आया इतना, क्लियर हुआ। ठीक है, अब आइए इसका गुणा करते हैं, तो 0 92 एकम 92 की 2, 92 92 तो आंसू की 9, 92 पंजे 5 दूनी 10 की 0 आंसू की 1, 5 45 40, 460 469, तो ये आ जाएगा हमारा 469 20। ठीक है, अब इसका गुणा कर लेते हैं, 23 460 × 2, 0 2 छंग 12 की 2 आंसू की 1, 2 चौक 8 9, 2 3 6, 2 दूनी 4, 40 920। देखो सेम आ गया, ये जांच हो गई, मतलब इसका मतलब क्या हो गया, ये सही है। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, पहले मिटाता हूँ फिर इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है,
अब आप ठीक है। अब इसको तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 336 का गुणनखंड निकालते हैं पहले। 2 एकम सॉरी इधर ले लो 336 2 एकम 2 ठीक है, 2 छंक 12 2 8 16 2 एकम 2 2 छंक 12 2 8 16 2 8 16 2 चौक 8 ठीक है, 2 चौक 8 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 एकम 2 ठीक है, तो 7 21 अब एक दिन आ जाएगा 7 एवं 7। अब यहाँ से 54 का तो 2 दूनी 4 2 7 14 3 9 27 3 3 9 3 1 3 ठीक है। आइए तो इनके पहले हम इनको लिख लेते हैं गुणनखंड पे एचसीएफ निकालेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 4 बार 2 आ रहा है गुणा 3 गुणा 7 और इसमें चौगन में क्या हो रहा है, चौगन में हो रहा है देखो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 ठीक है। आइए अब कॉमन देखते हैं, हम एचसीएफ निकालते हैं तो कॉमन देखते हैं पहले इसमें क्या क्या कॉमन आ रहा है। 2 इसमें कॉमन आ रहा है देख सकते हो, फिर क्या कॉमन आ रहा है इसमें 1 3 कॉमन आ जाएगा बस ये दोनों ही, तो 2 गुणा 3 तो ये 6 एलसीएम आने वाला है। अब एलसीएम निकाल लो, एलसीएम देखो ये आ जाएगा 2 2 तो इसमें से कॉमन आ गया ठीक है, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 ती 48 16 ती 48 48 गुणा 7 कर दो 7 2 56 की 6 आंसू की 5 7 चौक 28 4 32 1 33 336 आ गया यहाँ से। अब बचा क्या इधर बचा 3 3 का 9 इसका बड़ा 9 से कट यही तो बचा क्योंकि ये तो 3 तो कॉमन में आ गया तो यहाँ पर हमने ले लिया एक जगह ले लिया ना। अब यहाँ से एलसीएम 9 चंगी 54 की 4 आंसू की 5 9 30 27 4 31 1 32 की 2 आंसू की 3 9 30 27 और 30 30 24 एलसीएम आ गया इसका 30 24 ठीक है। अब आइए इसकी जांच करेंगे तो जांच करते हैं। आइए तो इसको मैं मिटा देता हूँ भाई लोगों मेरे बच्चों मेरे भाइयों मेरी जान से प्यारा, तो जान से प्यारा। अब आगे देखो दो संख्याओं का गुणनफल तो 336 × 54 इक्वल टू एचसीएफ × एलसीएम, तो एचसीएफ आया हमारा 6 × 3024। अब इसका गुणा करोगे तो 54 का गुणा 6 में करोगे क्या आएगा 54 गुणा 6 6 चौक 24 की 4 आंसू की 2 6 पंजे 30 और 2 32 324 की क्या आने वाला है यहाँ पर 4 आंसू की 32 54 का गुणा 3 में चौक 12 की 2 आंसू की 1 5 1 15 1 16 162 32 कितने हो गए 4 6 3 194 की 4 194 की 4 आंसू की बच गई हमारी 19 ठीक है। अब 54 कितने हो गए 162 162 19 कितना हो गया 9 2 11 की 1 आंसू की 1 2 8 181। ये तो आ गया हमारा क्या दो संख्याओं का गुणनखंड का दो संख्याओं का गुणनफल का ठीक है। अब इसका एचसीएफ और एलसीएम का गुणा करते हैं 30 24 गुणा 6 6 चौक 24 की 4 आंसू की 2 6 3 12 तो 4 4 आंसू की 1 0 जाए तो 1 बचा 36 18 ये आ जाएगा 181 40 ठीक है। देखो दोनों सेम आ रहे हैं ना, क्योंकि ये जांच इस तरीके से होती है कि एलसीएम और एचसीएफ हमसे गलत हो जाए तो पता लगाने की सही है कि गलत। अगर ये दोनों बराबर नहीं है ना तो आपने एचसीएफ एलसीएम सही नहीं किया है ठीक है, समझ में आया। मतलब इन संख्याओं पे आपने गुणनखंड सही तरीके से नहीं काटा है इनको ठीक है। क्लियर हुआ मेरे बच्चों। तो मेरे बच्चों इसी के साथ अच्छा लगा होगा पढ़ने में तो कमेंट में जरूर बताना मुझे कि कैसा समझ में आया, और कोई गलती हो कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट में जरूर करना, उस क्वेश्चन को बताना, मैं उस क्वेश्चन को दोबारा कराऊंगा। धन्यवाद।